दो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा, एक Z1 Z2 आर्गन प्लेन में से दिए हुए हैं। मान लो Z1 है हमारे पास मॉड Z1 e की पावर i थीटा 1 और Z2 है हमारे पास मॉड Z2 e की पावर i थीटा 2। मतलब ये एंगल थीटा 1 है और ये एंगल थीटा 2 है। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो मैं लिख सकता हूँ Z2 बाई Z1 इज इक्वल टू मॉड Z2 बाई मॉड Z1 e की पावर i थीटा 2 अपॉन e की पावर i थीटा 1। यानी मैं लिख सकता हूँ Z2 बाई Z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 बाई Z1 e की पावर i थीटा 2 माइनस थीटा 1। अब थीटा 2 माइनस थीटा 1 अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला एंगल है, वो इसको अल्फ़ा बोल देता हूँ। तो बेसिकली ये आ रहा है Z2 बाई Z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 बाई Z1 e टू दी पावर i अल्फ़ा। इसको याद कैसे धरना है, देखो ध्यान से। Z2 मतलब OP वेक्टर, Z2 मतलब OQ वेक्टर और ये हो गया OP वेक्टर। ये लेंथ हो गई, मॉड मतलब लेंथ और e की पावर i अल्फ़ा। अब इसको याद कैसे रखना है, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, OP को रोटेट करके OQ पे लेके जा रहे हैं। ऐसे याद रखना है कि OP को रोटेट करके OQ पे लेके जा रहे हैं। तो OQ के ऊपर लेके जा रहे हैं तो वो ऊपर है, जिसके ऊपर लेके जाएंगे वो ऊपर, जिसको लेके जाएंगे वो नीचे, उसी का मॉड पूरे का। और जितने एंगल से लेके गए वो एंगल e की पावर में। तो अल्फ़ा से लेके गए हैं तो अल्फ़ा। अच्छा, अगर आप ऐसे घुमाओगे, जैसे मतलब आप लोगों की इच्छा होगी नहीं मैं OQ को घुमा के OP पे लाऊंगा, तो OP ऊपर, देखो ध्यान से, OP ऊपर और OQ नीचे, इसी का मॉड OP बाई OQ। और e की कितने एंगल से लाओगे, अल्फ़ा से। लेकिन अब माइनस अल्फ़ा लिखेंगे, बता सकते हो क्यों? क्लॉकवाइज रोटेशन है तो एंगल क्या लेते हैं, निगेटिव। अच्छा, अब देखो ध्यान से देखो, पूरे का रेसिप्रोकल ले लो, पूरी इक्वेशन का रेसिप्रोकल, पूरी इक्वेशन का रेसिप्रोकल। तो देखो इधर ये OQ बाई OP आ जाएगा और इधर भी OQ बाई OP आ जाएगा और e की पावर ये क्या हो जाएगा, i अल्फ़ा। आ गया वही का वही। मतलब इक्वेशन अलग अलग आने वाला नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि जब आप रोटेट करेंगे तो एंगल अगर क्लॉकवाइज है तो निगेटिव लेंगे और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लेंगे। जिसके ऊपर लेके जाएंगे वो ऊपर और जिसको लेकर जाएंगे वो नीचे। हालांकि वेक्टर डिवीजन डिफाइंड नहीं होता, बस याद करने के हिसाब से बता रहा हूँ। ए वेक्टर बाई बी वेक्टर मीनिंगलेस है, ठीक है। बट ये याद रखने के हिसाब से कि जिसके ऊपर लेके गए वो ऊपर और जिसको लेके गए वो नीचे। आई बात समझ में? नोट करो जरा इसको। ऊपर हेडिंग डाले ना, रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
देखो बेटा एक सिचुएशन लेते हैं कि ऐसे दो अपने पास ऐसी लाइन्स हैं, ये एंगल थीटा है, इस पे अपन पॉइंट्स हैं एक P Z1 Q Z2 R Z3 S Z4। अब देखो इसको हम लोग इस पूरी ज्योमेट्रिकल सिचुएशन को इक्वेशन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अपन ने एक वेक्टर ये बनाया और एक वेक्टर ये बनाया, ठीक। तो वेक्टर को वेक्टर पे रोटेट करके लेके जा रहे हैं। अपन लेके चल रहे हैं RS वेक्टर को एंटी क्लॉकवाइज थीटा एंगल से और लेके गए हैं PQ पे। आया समझ में? RS वेक्टर को रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज और लेके गए PQ पे। मेरी बात समझ आ रहे हैं? क्लियर है सभी लोगों को? वेक्टर दिख रहा है आपको, RS PQ दिख रहे हैं और रोटेशन दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। अच्छा, तो जिसके ऊपर लेके जाएंगे वो ऊपर, तो PQ ऊपर और RS नीचे। PQ अपॉन RS e की पावर I थीटा। आ रहा है नहीं आ रहा है? PQ वेक्टर याद हो, अगर आपने पढ़ा हो, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, हेड माइनस टेल करते हैं। तो Q का हेड मतलब Z2 माइनस Z1 डिवाइडेड बाई बोलो Z4 माइनस Z3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ द सेम क्वांटिटी और e की पावर I थीटा। कोई डाउट है इसमें? समझ में आया सब लोगों को? तो वो जो ज्योमेट्रिकल सिचुएशन थी हमने उसको ऐसे लिख दिया। अब ध्यान से सुनना एक और बात यहाँ पे, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अब मनी मन में इस पूरे को, ये अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये समझ में आ रहा है? इसको मैं Z बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ? Z। तो ये मॉड Z है और e की पावर I थीटा। अब ध्यान से देखो, ये यूलर फॉर्म में अपना कॉम्प्लेक्स नंबर का, यहाँ पे थीटा क्या होता था? Z का आर्गूमेंट। यानी क्या मैं इस इक्वेशन से बोल सकता हूँ कि आर्गूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 अपॉन Z4 माइनस Z3 इज इक्वल टू थीटा। अरे आया नहीं आया? समझ में आ रहा है सबको? ये बड़ी डिफ़िकल्ट होती है समझने में शुरुआत में, इसलिए आपको समझाना धीरे धीरे बिल्कुल चल रहा हूँ मैं कि ये लिख दिया तो आज के बाद आपको ज्योमेट्रिकल इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि ये लिख दिया किसी ने, तो ये लिख दिया तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये ऊपर है, ये नीचे है। यानी ये और ये रोटेट हुए हैं और कितने एंगल से रोटेट हुआ है? थीटा से। ये देख के समझ में आना चाहिए। और आगे कौन रहेगा? ऊपर वाला। आगे मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो ये Z2 माइनस Z1 होगा और ये आपका Z4 माइनस Z3 होगा और दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा। तो ये जैसे ही दिखा तो ये दिमाग में दिख जाना चाहिए। आज के बाद विजुलाइज करते आना चाहिए कि ये इक्वेशन देखते ही दिमाग में कौनना चाहिए आपके कि यार ये दो लाइन्स हैं, एक पे Z3 Z4 है, एक पे Z2 Z1 है और उनके बीच का एंगल थीटा है और इस तरीके से लाइन्स है। Z2 Z1 वाली आगे है। आ रही बात समझ में? हाँ कि ना? नोट करो जरा इसको।
यहाँ से थोड़ा और इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। अगर मान लो इनके बीच का एंगल 90 होता है, परपेंडिकुलर लाइंस हैं, अब ये 90 से घूम के जाती, तो वही की वही इक्वेशन आती, बस थीटा की जगह क्या आ जाता है, π/2। तो देखो मैं लिखता, समझना, Z4 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z4 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z1 e टू दी पावर i π/2। ये आगे है, ये पीछे है, तो ये ऊपर और ये नीचे। e की पावर i π/2 i होता है, ये आपको पढ़ाया था मैंने। तो Z4 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z1 ये i हो गया, i मॉड Z4 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z1। ठीक बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेते हैं, तो आएगा Z4 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर, आई स्क्वायर -1 हो जाएगा, और मॉड ऑफ Z4 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। तो इसको मैं लिख दूंगा अब Z4 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, और मॉड जेड एस करता है Z बार, तो इसको मैं लिख देता हूँ Z4 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z1 इंटू इसका बार, और बार इंडिविजुअल पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो Z4 बार माइनस Z3 बार अपॉन Z2 बार माइनस Z1 बार, एक कैंसिल हो गया। ठीक, अब देखो ध्यान से, इसको उधर भेज रहा हूँ, इसको इधर खींच रहा हूँ, तो बोल सकता हूँ Z4 माइनस Z3 अपॉन Z4 बार माइनस Z3 बार इज इक्वल टू माइनस Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 बार माइनस Z1 बार। यानी अल्टीमेटली मैं लिख सकता हूँ फाइनली कि Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 बार माइनस Z1 बार प्लस Z4 माइनस Z3 अपॉन Z4 बार माइनस Z3 बार इज इक्वल टू 0। यानी अगर ये लिखा जाए या ये लिखा जाए, दोनों का मतलब सेम है। समझ में आ गया क्या? आया यहीं से है ना, 90 डिग्री है आर्गुमेंट, तो वो लिखें या वो लिखें, दोनों का मतलब क्या है, सेम। ठीक है, आगे और आपको अच्छे से समझ में आएगा कि उस चीज़ का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है जो ऊपर मैंने लिखा है। अभी उस रेशियो को ध्यान रखें, ऊपर z है और नीचे उसी का बार है, वो रेशियो का सम अगर 0 आ गया मतलब वो दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। ठीक है, नोट करिए इसको।
मैं सीधे सीधे जोड़ देता, ये बिना क्रॉस मल्टीप्लाई करे तो भी 0 आता। सुन लो मेरी बात, दिस प्लस दिस इज 0। अरे आ रहा नहीं आ रहा है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस इसी का कंजुगेट क्या आ जाएगा 0। अरे ठीक है क्या? अच्छा ये भी कर सकता था मैं, ध्यान से देखो मैं जो बोल रहा हूँ, मैं इसको इधर ले जाता और इसको इधर ले आता, तो बार ऊपर रहता और नंबर नीचे रहता, तो भी समेशन 0 आता। तो कॉम्बिनेशन समझ गया ना, सिर्फ वही नहीं, उसका उल्टा का प्लस भी 0 होगा, और सिर्फ वही नहीं, ये नंबर प्लस इसका कंजुगेट भी 0 होगा। लिखूं सारे की समझ गए? मैं लिख देता हूँ, तुम्हारे पर भरोसा नहीं मेरे को। ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये सब 0 है। लिखना पड़ेगा ना? हाँ लिखना पड़ेगा, मैंने लिखा तुमको भी लिखना पड़ेगा, फालतू की मेहनत थोड़ी कर रहा हूँ। देखो आप, एक स्क्वायर है, इसके साथ कॉम्प्लेक्स नंबर दिया Z1, इसके साथ दिया Z2, अब बोल रहा है C और D वाले निकालो। C और D पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो Z1 Z2 के टर्म में बताना है। देखते हैं, देखो बेटा ध्यान से बताते हैं। देखो एक वेक्टर तो ये बना लेते हैं, ठीक, और C निकालने के लिए एक वेक्टर ये भी बना लेते हैं, चलेगा? ये वेक्टर बना लेते हैं। ये हमें पता है कि ये वाला एंगल कितना है, पता है क्या? कितना है? π/4, 45 डिग्री। ये लेंथ अगर a है साइड की, तो ये लेंथ √2 है, ये भी पता है आपने। अब इस वेक्टर AB को घुमाते हैं π/4 से और लेके जाते हैं AC पे, तो AC ऊपर, C का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमें नहीं मालूम, ZC बोल देता हूँ, वही निकालना है मेरे को। तो AC ऊपर, तो लिखेंगे ZC माइनस Z1, आया समझ में? और AB आएगा Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू मॉड, मॉड मतलब लेंथ, लेंथ मतलब √2a अपॉन a। अरे आया नहीं आया? इसकी लेंथ बेटा कितनी है? √2 है, और इसकी लेंथ कितनी है? a, और e टू दी पावर i π/4, a ने a को मार दिया, ठीक। सो ZC माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू √2, और ये होगा cos π/4 प्लस i साइन π/4। अरे आया नहीं आया? यानी मैं बोल सकता हूँ ZC माइनस Z1 अपॉन इज इक्वल टू ये 1/√2,
1/√2 और √2 कट गया, तो 1 + i बचेगा। समझ में आता है? अरे आ रहा है, नहीं आ रहा है? सो ZC आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, Z1 + Z2 - Z1 × 1 + i। आया कि नहीं आया? अरे मल्टीप्लाई हुआ, और Z1 उधर जाके क्या हो गया, ऐड, पल्ले पड़ा, ये आ गया ZC। क्योंकि Z1 Z2 नोन है तो उसके टर्म में निकालना था, निकाल लिया। अच्छा अब मैं बोलूँ ZD निकालना, कैसे निकाल ZD? कौन कौन से वेक्टर पकड़ लें, ज़्यादा अच्छा रहे? हाँ सीधे ये पकड़ लो, ये एंगल कितना है 90, घुमा देना इसको 90 से। अरे बोले यार, निकालो D निकालो तुम, पहले बाद में उतारना, पहले D निकालो, पहले D निकालो बाद में ये उतारना। साइड की लेंथ A है तो ये भी A होगी, है ना? ध्यान से निकालो जल्दी से फटाफट, D निकालो D। हे प्रभु, आ गया? बताओ क्या है? ऐसा ये बता रहे हैं, आप लोग भी बताइए, यही आ रहा है? सबका यही आ रहा है भाई, मान लो। आगे बढ़ूँ क्या? इससे फ़ायदा ये हुआ, देखो ध्यान से, जैसे मान लो ये सवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आ जाए, सुनो मेरी बात। अच्छा ये लिखना है क्या तुम लोगों को? लिख लो। अच्छा क्या मैं इसको और दूसरे तरीके से भी निकाल सकता था? मैंने डायगोनल पकड़ा है, और कुछ हो सकता था? हो सकता था ये दोनों वेक्टर पकड़ के भी हो सकता था, ऐसे घुमाना पड़ता। बोलो ना, तो इसको 90 से इस पे ले आते, किस पे? BC को BA पे, तो भी यही आंसर आता। आंसर तो आना ही था यही। बोलो समझ में आ रही बात? लिख लो जल्दी से, नहीं लिखा है तो फटाफट। डायगोनल के थ्रू भी कर सकते हैं, साइड के थ्रू भी जा सकते हैं। जैसे मान लो कोऑर्डिनेट में सवाल आता है कई बार, पॉइंट्स वो दे देंगे आपको, बोलेंगे भाई साहब ये आपका मान लो उन्होंने दिया 1,3 है, -2,5 है, बोला COD निकालो, स्क्वायर है। ठीक है भाई, तो अपन तो ऐसे करा पूरा अभी Z मान के। अब ध्यान से देखो, तो बेसिकली Z1 है तुम्हारा 1 + 3i और Z2 है तुम्हारा -2 + 5i। हम उसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ रखते हैं, देखो Z1 की वैल्यू रखते हैं 1 + 3i प्लस Z2 - Z1 -3 + 2i, अरे बोलो, इंटू 1 + i। थोड़ी सी मेहनत है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो बोलो बेटा,
-3 प्लस 2i प्लस 2i स्क्वायर। अरे आया नहीं आया, ये -2 हो गया बेटा। 1 -3 -2 -4, 3i -3i मर गए, क्या आया प्लस 2i, यानी कि c क्या आ गया बोलो, -4, 2। सी का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, -4, 2। डी भी निकल जाएगा, अरे डी भी निकल जाएगा, आया नहीं आया। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर की मदद से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आ रहा है नहीं आ रहा है? एक स्क्वायर बनाओ, एक स्क्वायर बनाओ कॉपी में, ABCD स्क्वायर बनाओ, ABCD स्क्वायर बनाओ। ए दिया हुआ है, ए के कोऑर्डिनेट हैं 2, 3 और डायगोनल सी, डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट हैं 4, 7। बाकी बचे बी और डी, वो निकालने हैं, निकालो। तुम तो अपना कॉम्प्लेक्स मान के सॉल्व करके आखिरी में वैल्यू रख लेना है। आई समझ में बात? अब तुमको Z1 और Z3 मालूम है, मतलब इस तरीके से ये और ये मालूम है, ये दोनों निकालने हैं। तो रोटेशन लगा के निकालना है, कैसे लगा लो फटाफट निकालो। तुमको अपोजिट वाले मालूम है, डायगोनली अपोजिट वाले। हे प्रभु,
मेरा तो ये आ रहा है, तुम लोगों को पता नहीं क्या आ रहा है। जेड ए और जेड सी दिया हुआ है ना, जेड भी निकालना है, वैसे ही जेड डी निकल आएगा। क्या तुम लोग कुछ अलग कर रहे थे क्या, कुछ अफलातून नहीं आ रहा था? ये सिंपल था, ये तो यही आना चाहिए। और ये आ गया तो ये तो आ ही जाएगा ना, तो पिछली बार भी आ गया था। ये पूछा जाता है खूब, स्क्वायर स्क्वायर कॉम्प्लेक्स नंबर, कोऑर्डिनेट में भी पूछते हैं। कोऑर्डिनेट में और भी तरीके बताऊंगा, अभी तो कॉम्प्लेक्स से कर रहे हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल है। सिंपल सवाल। ए का जेड ए है, बी का जेड बी है, सी का क्या होगा निकालो, जेड ए और जेड बी के टर्म में। ट्रायंगल इज इक्विलैटरल।
आया क्या? ये 60 डिग्री होता है मेरे ख्याल से, मुझे जहाँ तक पता है। वेक्टर्स ले लें, ये वाला और ये वाला, लेंथ दोनों की सेम होगी क्योंकि इक्विलेटरल है। घुमा दूँ तो जेड ए माइनस जेड बी अपॉन जेड सी माइनस जेड बी इज इक्वल टू ए बाई ए ई टू दी पावर आई पाई बाई 3। अरे आया नहीं आया? कितने एंगल से घूमेगा? 60 डिग्री से। तो यहाँ से आया जेड ए माइनस जेड बी अपॉन जेड सी माइनस जेड बी इज इक्वल टू, ये तो कट गया, कॉस पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3, कॉस 60 हाफ साइन 60 रूट 3 बाई 2। ये आया 1 प्लस आई रूट 3 बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 2 टाइम्स जेड ए माइनस जेड बी इज इक्वल टू जेड सी माइनस जेड बी इंटू 1 प्लस आई रूट 3। हमें जेड सी निकालना है, हमें क्या निकालना है? जेड सी। सो 2 टाइम्स जेड ए माइनस जेड बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई रूट 3 इज इक्वल टू जेड सी माइनस जेड बी। आ रहा नहीं आ रहा है? 1 माइनस आई रूट 3 अपॉन 1 माइनस आई रूट 3 चलेगा। तो ये देखो, ये कितना हो जाएगा? 2। अरे दिख रहा नहीं दिख रहा है? ये देखो ना, ये मिलाओ दोनों को, क्या आएगा? 2 या 4? क्या आएगा? 2 4 आएगा। 4 आएगा ना, बोलो ना। और ऊपर बैठा है 2, ये काट दूं, 2 लिख दूं, तो क्या बचा? जेड सी आ गया, जेड बी प्लस 1 माइनस आई रूट 3 बाई 2 इंटू जेड ए माइनस जेड बी। खत्म। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो यार? सही तो किया है, है? आगे बढ़ो। अरे ठीक है, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं। अब थोड़ा सा इस इक्वेशन में और थोड़ा मैं कुछ बदमाशी करने वाला हूँ, ध्यान से देखो। क्या करें क्या करें, कुछ करते हैं। जेड सी माइनस जेड बी इंटू 2 है ना, इज इक्वल टू जेड ए माइनस जेड बी माइनस आई रूट 3 जेड ए माइनस जेड बी, यही है ना? अरे प्लस माइनस आता है ना, जेड बी को इधर लाया, तो उसे मल्टीप्लाई किया और उस ब्रैकेट को ओपन कर दिया, चलेगा? इसको इधर ला रहा हूं, क्या? 2 जेड सी माइनस 2 जेड बी माइनस जेड ए प्लस जेड बी, अरे यही आया ना, इज इक्वल टू माइनस आई रूट 3 जेड ए माइनस जेड बी, यानी आया 2 जेड सी माइनस जेड बी इज इक्वल टू माइनस आई रूट 3 जेड ए माइनस जेड बी। और जरा इसको स्क्वायर करते हैं, देखते कुछ हो जाए। ए प्लस बी माइनस फॉर्मूला पता है ना, 4 जेड सी स्क्वायर प्लस जेड ए स्क्वायर प्लस जेड बी स्क्वायर, ऐसे ही आएगा ना कुछ, माइनस 4
जेड ए जेड सी माइनस 4 जेड ए जेड बी प्लस 2 जेड ए जेड सी ना, जेड बी जेड सी प्लस 2 जेड ए जेड बी, यही आएगा मेरे ख्याल से। माइनस 3 जेड ए स्क्वायर माइनस 2 जेड ए जेड बी प्लस जेड बी स्क्वायर। अरे आई स्क्वायर माइनस 1 होता है ना, सबको एक तरफ ले आते हैं, कुछ अच्छा हो जाए शायद। 4 जेड ए स्क्वायर 4 जेड बी स्क्वायर, ये तो है 4 जेड सी स्क्वायर, ये ठीक। माइनस 4 जेड ए जेड सी माइनस 4 जेड बी जेड सी, ये प्लस 6 माइनस 4 जेड ए जेड बी इक्वल टू, कितना बढ़िया सुंदर। 4 हटा दो, अरे हटा दो, तो जेड ए स्क्वायर प्लस जेड बी स्क्वायर प्लस जेड सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या क्या हो रहा है, जेड ए जेड सी, जेड ए जेड बी जेड सी जेड ए, देखो तो आया कि नहीं आया, समझ में आया क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए ये रिजल्ट याद रखना है। वर्टेक्स अगर Z1 Z2 Z3 है तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। वन ऑफ द मेथड टू प्रूव इट। एक और तरीका वही बता रहा हूँ, ये नोट करो। देखो सेम रिजल्ट को दूसरे तरीके से भी डिराइव कर सकते हैं, वो कर रहा हूँ। सेम रिजल्ट, यही वाला रिजल्ट लेके आ रहे हैं। ये तो हमें पता है कि ए बी बी सी सी ए बराबर होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में। साइड की लेंथ क्या होती है? इक्वल। मतलब हमको ये पता है
मॉड ऑफ दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ दिस, ये तो हमें पता है। मान लेते हैं ये ए है, माना हुआ है ना, साइड की लेंथ है, तो उसमें कोई बुराई नहीं। अब देख बेटा, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ जेड ए माइनस जेड बी के मॉड का स्क्वायर इज ए स्क्वायर, यानी मैं बोल सकता हूँ जेड ए माइनस जेड बी इंटू जेड ए बार माइनस जेड बी बार इज ए स्क्वायर, यानी मैं बोल सकता हूँ जेड ए बार माइनस जेड बी बार इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन जेड ए माइनस जेड बी। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? सिमिलरली इसके और उसके लिए भी लिख सकता हूँ जेड बी बार माइनस जेड सी बार इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन जेड बी माइनस जेड सी एंड जेड सी बार माइनस जेड ए बार इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन जेड सी माइनस जेड ए। ठीक है, 1 2 3 को जोड़ दूँ तो LHS 0 हो गया। LHS क्या हो गया? 0। उधर ए स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 0 से ए स्क्वायर डिवाइड हो गया। अरे कर दूं क्या सब एक साथ? तो ये बचा मेरे ख्याल से। बोलो समझ में आया? अरे आया नहीं आया? LCM ले लें, LCM ले लीजिए। जेड ए माइनस जेड बी माइनस जेड सी इंटू जेड सी माइनस जेड ए, ये LCM आएगा बेटा। यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट जेड बी माइनस जेड सी इंटू जेड सी माइनस जेड ए प्लस जेड ए माइनस जेड बी इंटू जेड सी माइनस जेड ए प्लस जेड ए माइनस जेड बी इंटू जेड बी माइनस जेड सी इक्वल टू 0। अब देखना ध्यान से, देख एक जेड बी जेड सी दिख रहा है। अरे बोलोगे इसको ओपन करूं पूरा, ये जो ऊपर वाली क्वांटिटी है मल्टीप्लाई करने आता है ना तुम लोगों को, तो ये जेड बी जेड सी दिख रहा है, जेड सी जेड ए दिख रहा है, जेड सी स्क्वायर दिख रहा है। तो ये पूरा जब ओपन करोगे ना ये आएगा। आप करके देख लेना घर पे, आएगा यही, ये पूरा ओपन करने पर। ठीक है, नीचे वाला 0 से मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए ये भी क्या होगा 0। वही रिजल्ट दूसरे तरीके से लाए। अच्छा, साथ ही साथ आप उसको ऐसे भी लिख सकते थे, इसी से तो वो आया है, तो ये भी याद रखना है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में। ये रिजल्ट्स डायरेक्ट यूज़ करना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम अपन देने जा रहे हैं, तो ये रिजल्ट बार बार डिराइव नहीं करेंगे, याद रखेंगे इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में। और भी तरीका है, वो अभी नहीं बता रहा, वो अगले बार थोड़े दिनों बाद बताऊंगा। इसी को प्रूव करने का एक और तरीका है, वो भी बताऊंगा आपको।
देखो प्रूव करना है अपने को, चीज़ दी हुई है, उसने बोला गिवन मॉड ऑफ z माइनस 1 इक्वल टू 1, तो बोल रहा है प्रूव दैट z माइनस 2 बाई जेड इज इक्वल टू i इंटू tan ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z। ये अपने को प्रूव करना है। ये दिया है और ये प्रूव करना है। देखते हैं, लेट्स ट्राई। जो गिवन है पहले उससे शुरू करते हैं। लेट z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, ठीक है ना। तो दिया हुआ है मॉड ऑफ x प्लस आई वाई माइनस 1, लिखना नहीं अभी, जब बोलूँगा लिखो तो लिखना, यानी मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1। स्क्वायरिंग कर लें। मॉड लिखने का तरीका याद है ना, रूट ओवर दिस, तो ये सीधा हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है ना। अच्छा, मतलब ये हमारे पास गिवन है। अब हमें जो प्रूफ करना है उस पर आता हूँ। प्रूफ करना है z माइनस 2 बाई जेड पे आना है। टू प्रूफ इज इक्वल टू आई tan आर्गूमेंट ऑफ z, आर्गूमेंट ऑफ z मतलब tan इनवर्स y बाई एक्स, और इमेजनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट पढ़ाया था ना, नहीं आ रहा है। या आर्गूमेंट ऑफ z थीटा मानते हो तो आई tan थीटा, थीटा क्या है आर्गूमेंट ऑफ z, यानी आई वाई बाई एक्स, यही प्रूफ करना है। ये हमें प्रूफ करना है और ये हमारे पास गिवन है। चलो शुरू करें LHS से। x प्लस आई वाई माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस आई वाई, ठीक बेटा। सो x माइनस 2 प्लस आई वाई अपॉन एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस वाई वाई अपॉन एक्स माइनस आई वाई। तो नीचे आ गया बच्चा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऊपर जरा मल्टीप्लाई करें तो x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस वाई स्क्वायर, अगर समझ में आ रहा हो तो बोलना, और माइनस आई वाई इंटू एक्स माइनस 2 प्लस आई वाई एक्स। पल्ले पड़ा क्या? अरे ये आई स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा ना, तो प्लस वाई स्क्वायर कर दे, माइनस आई स्क्वायर आएगा, बाकी आई वाले टर्म ये लिखती है, ठीक। हमें इसको आई इंटू वाई बाई एक्स लाना है, ध्यान रहे। अब देखो चलो कोशिश करते हैं।
तो ये हुआ x इंटू एक्स माइनस टू प्लस वाई स्क्वायर, आई कॉमन ले लेते हैं, y भी कॉमन आ जाएगा मेरे ख्याल से, है ना, माइनस आई वाई, अंदर बचेगा x माइनस टू आई आएगा क्या, देख लो तो, ये देखो माइनस आई वाई एक्स प्लस आई वाई एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा प्लस टू आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक भाई, यहाँ तक भी सब बढ़िया। हमें लाना ये है आई वाई बाई एक्स। ठीक भाई, नीचे मतलब वाई का टर्म नहीं चाहिए, तो ये तो दिया है, इसकी मदद लें थोड़ी सी, देखते शायद कुछ हो जाए। वाई स्क्वायर है 1 माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 2x माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ बोलोगे? रख दे वहाँ पे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2i y, इसको नहीं छेड़ते हैं क्योंकि वाई स्क्वायर पता है, वाई लेंगे तो रूट हो जाएगा। और नीचे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, मार दिया एक्स स्क्वायर ने इसको, ये तो सब मर गए एक दूसरे से, तो आया 2i अपॉन 2x, हेंस प्रूव्ड। कुछ लोग सन्नाटे में जा चुके हैं, क्या हो रहा है ये सब भाई। एनसीईआरटी कॉम्प्लेक्स ख़त्म हो चुका है पहले लेक्चर में। ये सब वो चीज़ें हैं जो आईआईटी में आती हैं, नामी है कॉम्प्लेक्स, इसीलिए 3 टुकड़ों में पढ़ाता हूँ। पहला डोज एनसीईआरटी का हो चुका है, दूसरा डोज चल रहा है, तीसरा डोज बहुत बाद में मिलेगा अभी, और फिर ब्रेक लूँगा मैं, फिर आखिरी में फिर कॉम्प्लेक्स पढ़ाऊँगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाने के बाद। हे प्रभु, लेट कहाँ है? गुड क्वेश्चन। ध्यान दिया करो, क्लास में बैठे हो, सिनेमा थोड़ी देख रहे हो, एक आध डायलॉग मिस भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं।
लिख लिया सभी लोगों ने? ऊपर डाल लेना मेथड 1, पहला तरीका इसको सॉल्व करने का। अब आइए इसको दूसरे तरीके से करते हैं। आइए इसको करते हैं सॉल्व। लेट z इज इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा, आर इज नॉट z, है ना, यूलर फॉर्म। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन है वो है मॉड आर ई की पावर आई थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1, और जो प्रूव करना है टू प्रूव, वो हमें प्रूव करना है आर ई की पावर आई थीटा माइनस 2 अपॉन आर ई की पावर आई थीटा इज इक्वल टू आई टेन थीटा, क्योंकि आर्गुमेंट थीटा ही है। ये हमें प्रूव करना है और ये हमारे पास दिया है। कोशिश करते हैं। आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1, याद है ना यूलर फॉर्म, आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। सो मॉड ऑफ आर कॉस थीटा माइनस 1 प्लस आई आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। फिर वही मॉड निकाल लें, रूट लेके स्क्वायर करके और हटा दें। हाँ ठीक है, साइन थीटा। ठीक बेटा, स्क्वायर करो, अंडर रूट आर कॉस थीटा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1, ये दिया है। ओपन करोगे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, एक आर स्क्वायर आ गया। अरे बोलो प्लस 1 आएगा और माइनस 2r कॉस थीटा आएगा। स्क्वायरिंग कर ली है, बोलो हाँ कि ना। 1 ने 1 को मार दिया तो आया आर स्क्वायर माइनस 2r कॉस थीटा इक्वल टू 0। आर कॉमन आया, आर माइनस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो आर इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। ये तो 0 नहीं करेंगे ना, मॉड 0 कर देंगे तो जेड 0 हो जाएगा। भाई जेड 0 हो नहीं सकता, 0 हो गया लफड़ा हो जाएगा ये। अरे यार ये बात समझ में, तो ये हो गया r इक्वल टू 2 कॉस थीटा। ये जो पूरा कंडीशन था उसको हमने छोटा किया। अब आइए शुरू करते हैं। नाउ r ई की पावर आई थीटा माइनस 2 अपॉन r ई की पावर आई थीटा इक्वल टू r कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा माइनस 2 अपॉन r कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। चलेगा बेटा? तो ये आया आर कॉस थीटा माइनस 2 प्लस आई आर साइन थीटा ऊपर वाला, और नीचे आया आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। चलेगा? ये मल्टीप्लाई करें तो कॉस थीटा इंटू आर कॉस थीटा माइनस 2, और एक ये वाला मिलेगा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा। पल्ले पड़ा क्या? ये रियल पार्ट होगा, और आई के साथ देखो क्या आगे मिलेगा, प्लस आई आर साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ से माइनस साइन थीटा इंटू आर कॉस थीटा माइनस 2, और अपॉन में r इंटू 1, ये 1 हो जाएगा। अरे सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, कुछ भी नहीं। आइए शुरू करेगा हम। ये r कॉस स्क्वायर आया और ये r साइन स्क्वायर, तो एक r आ गया और माइनस 2 कॉस थीटा। अरे ठीक है, प्लस आई, यहाँ देख बेटा, ये ओपन करेगा माइनस r साइन कॉस आएगा और ये प्लस आर साइन कॉस कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस
2 साइन थीटा, यही बचा ना, आया नहीं आया, अपॉन r। अब ये जो r यहाँ रखूँ, दोनों जगह रख दूँ, तो ये रखेंगे, ये 0 हो गया, i 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा विच इज इक्वल टू i tan थीटा। प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। अरे आया नहीं आया, नोट करो। पहला कार्टेशियन फॉर्म से किया, x प्लस आई वाई को कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं, दूसरा यूलर फॉर्म से किया। देखो हे प्रभु, लिख लिया सभी लोगों ने? अरे आया नहीं आया। अब चलो इसको लिख लिया सबने, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। ये सब पूरा राम कहानी जो करी है इसको थोड़ा छोटा भी करते हैं, देखते हैं कुछ हो जाए। तोड़ रहा हूँ, दिस अपॉन दिस माइनस दिस अपॉन दिस, सो दिस अपॉन दिस इज 1 माइनस 2/r e की पावर माइनस आई थीटा। अरे पावर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाता है ना। अरे आ रहा है नहीं आ रहा है। सो 1 माइनस 2/2 कॉस थीटा, ये निकाल चुके हैं।
और ये होता है cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, पढ़ाया था। अरे बोलो ना, 2 मर गए, अरे बोलो 1 माइनस, अब ये देखो, ये 1 प्लस आई, 1 मर गए, हेंस प्रूव्ड। अरे हेंस प्रूव्ड लिखो। वो पहले बता दूंगा तुम उसकी कदर नहीं करोगे, इसलिए पहले पूरा हमाली करो मेरी तरह, फिर मैं उसको थोड़ा छोटा करूंगा तो तुमको अच्छा लगेगा, अरे थोड़ा छोटा हुआ। तो पोलर फॉर्म लिखने का थोड़ा तो फ़ायदा हुआ, कार्टेशियन फॉर्म से थोड़ा छोटा हो गया। वैसे करते तो वो कार्टेशियन फॉर्म सरीखा ही हो रहा था पूरा पूरा। तो यूलर में लिखने का ये फ़ायदा हो जाता है। लिख लिया सभी लोगों ने? ऊपर डाल लेना मेथड 2। आप बता रहा हूँ मेथड 3। इसको और छोटा करते हैं। हे प्रभु, सुनो मेरी बात अब ध्यान से। ये जो दिया हुआ है ज्योमेट्री में, ये क्या बता रहा है? एक सर्कल जिसका सेंटर कहाँ है 1 0 और रेडियस कितना है 1, पढ़ाया था आपको। मतलब जेड इस पे है, ध्यान से देखो, सेंटर कहाँ है 1 0 और रेडियस कितना है 1, तो ये 2 है। और ये क्या है ओरिजिन। अरे आया नहीं आया, कुछ बोलते ही नहीं हो तुम लोग यार। और जेड इसी पे है, जेड किस पे है? इस पे। तो इस पे कहीं जेड है, यहाँ पर मान लो यहाँ पर है जेड, ठीक है। अब ये वेक्टर्स को देखो, एक वेक्टर जेड माइनस 2 है और एक वेक्टर जेड है। जेड मतलब ये वाला वेक्टर, कुछ बोलोगे? और जेड माइनस 2 मतलब ये वाला वेक्टर, कुछ बोलोगे? एक ये वेक्टर और एक ये वेक्टर। अच्छा, सेमी सर्कल का एंगल शायद 90 होता है, मुझे जहाँ तक पता है 90 होता है। इसको नाम कुछ दे दें, इसको सी, इसको ए दे देते हैं। तो मैं घुमा देता हूँ, ओपी को घुमा देता हूँ 90 से कहाँ पे? एपी पे, चलेगा? देखो ना डायग्राम। अरे ओपी को एपी पे ही घुमाओगे ना यार, राइट हैंड रूल। देखो 90 डिग्री, कुछ बोलोगे? तो एपी ऊपर, एपी बोले तो जेड माइनस 2, अरे हेड माइनस 10, और ओपी बोले तो जेड, कुछ बोलो? इज इक्वल टू मॉड, मॉड मतलब एपी बाई ओपी, कुछ बोलो ना। और ई की पावर आई पाई बाई 2। सो जेड माइनस 2 बाई जेड इज इक्वल टू, अच्छा आर्गुमेंट ऑफ जेड चाहिए। आर्गुमेंट ऑफ जेड अपन क्या मान लें? थीटा मान लें। आर्गुमेंट ऑफ जेड बताओ, ये अगर ऐसा जेड है तो आर्गुमेंट ऑफ जेड थीटा यही होता है ना, मतलब यही है ना थीटा, कुछ बोलोगे? अरे यही है ना आर्गुमेंट ऑफ जेड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर है सभी लोगों को? अच्छा, एपी बाई ओपी, ये राइट एंगल ट्रायंगल देखो, एपी बाई ओपी बताओ थीटा के टर्म में। और ये राइट एंगल एपी बाई ओपी बताओ tan थीटा, और ई की पावर आई पाई बाई 2 क्या होता है? हेंस प्रूव्ड।
अब जो आपको अच्छा लगे वो आप अपना लें। मैं तो हमेशा ज्योमेट्री से ही करता हूँ, और करना भी इसी से चाहिए, बट इसमें थोड़ा दिमाग लगता है, उसकी नितांत कमी रहती है अपने पास, तो देख लीजिए। अगर आप थोड़ा दिमाग इसमें खर्च करेंगे तो आपका टाइम बहुत सेव होगा। देखो कोशिश कर बनता है। जो तरीका तुमको अच्छा लगे उस तरीके से करो, बस बनना चाहिए, मेरा पर्पस वो है। तुमको जैसे कंफर्टेबल हो वैसे करो।
जैसे बनाना है वैसे बनाओ, बनना चाहिए, बस पेन नहीं रुकना है। जो तरीका लगे, वो सारे तरीके ठीक हैं, कोई तरीका गलत नहीं है, बस किसी में समय ज़्यादा लगेगा, किसी में कम लगेगा। आप जिसमें कंफर्टेबल हो वैसे बनाइए। शुरू में ज्योमेट्री में सोचना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बट अगर सोच ले गए तो बहुत छोटा हो जाता है। नहीं सोच पा रहे हो तो अपने ट्रेडिशनल तरीके से बनाओ। आया, शुरू करें। लेट z इज इक्वल टू मॉड z ई की पावर आई थीटा, और मॉड z 1 है, इसका मतलब z क्या आया, ई की पावर आई थीटा। यूलर फॉर्म से कर रहा हूँ पहले, तो z क्या आया, ई की पावर आई थीटा। ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ छुपी है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉड 1 हो तो हम उसको ई की पावर आई थीटा बोल सकते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉड 1 हो तो हम उसको सीधे क्या बोल सकते हैं, ई की पावर आई थीटा। सो z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 इज इक्वल टू ई की पावर आई थीटा माइनस 1 अपॉन ई की पावर आई थीटा प्लस 1, राइट। ई की पावर आई थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो कॉस थीटा माइनस 1 प्लस आई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन प्लस आई साइन थीटा। आया नहीं आया, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। अब देखना बदमाशी, कॉस थीटा माइनस 1 इज माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ट्रिगोनोमेट्री, प्लस आई 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस आई 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। बोलो आया नहीं आया। ऊपर से नीचे से कुछ कॉमन आएगा क्या,
ऊपर से आएगा 2 sin θ/2, नीचे आएगा 2 cos θ/2, 2 मर जाएंगे, बचेगा tan θ/2। अंदर बचेगा अब यहाँ पर कुछ बोलो, माइनस sin θ/2 प्लस आई cos अपॉन cos θ/2 प्लस आई sin θ/2। अरे आया नहीं आया, ठीक है। अच्छा, इस -1 को मैं i² लिख दूँ तो कोई तकलीफ है आप लोगों को? चलेगा ना? अच्छा, आई कॉमन ले लूँ बाहर, ऊपर से हो गया ना हैंड्स फ्रूट। अरे आई कॉमन लोगे तो यही आ जाएगा ना। माइनस लिखूँ फिर i² लिखूँ, ऐसा कुछ है क्या? चलेगा ना इतना तो? नहीं चलेगा। अरे लिख लिया? अच्छा, अब फिर वापस जाता हूँ पिछले सवाल में। ये था मेरे ख्याल से 3 तरीके बताए थे, एक रोग रखा था इसी के लिए। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड 1 हो तो मैं उसको e⁻i⁻ लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे किसका मॉड 1 है? z-1 का। तो मैं यहाँ पे z-1 को e⁻i⁻ लिख देता हूँ। कुछ बोलोगे? यानी z हमारा क्या हो गया? 1 + e⁻i⁻। और हमें क्या निकालना था? ठीक है, ये आपका टास्क है, घर पे कीजिएगा, ये वैल्यू रख दीजिएगा और थोड़ा कुछ सॉल्व करिएगा, आ जाएगा वहाँ भी। ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये घर पे आप कोशिश कीजिएगा। अब इसका मैं ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। इसी को, इसका मतलब हुआ है कि एक सर्कल पे जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस 1 है। सेंटर ओरिजिन रेडियस 1, ये 1 और ये -1। जेड इसी पे लाई करता है, ये मान लो जेड है। ठीक भाई, अब देखो ध्यान से, ये है ना आर्गुमेंट, ओरिजिन से मिलाते हैं ना आर्गुमेंट के लिए, बोलो ठीक। वेक्टर देखो z-1 और z+1, z-1 मतलब ये वाला वेक्टर
और z+1 मतलब ये वाला वेक्टर। आ रहा है समझ में आप लोगों को? अरे हेड माइनस टेल करो ना यार। तो हेड z और माइनस माइनस 1 z+1 और वो z-1 सीधा। तो हम वेक्टर को घुमा दें किसको, bp को, कितने से 90 से किस पे ले गए, ap पे। तो ap ऊपर, बोलते नहीं हो, ap ऊपर, ap बोलो z-1, bp बोलो z+1, फिर मॉड ap/bp और e की पावर i π/2। सो z-1 अपॉन z+1 इज इक्वल टू, ये तो i हो गया भैया, ये चीज़ क्या हो गई i। अब ap/bp इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये थीटा है तो ये 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, ये θ/2 है, 10वीं में पढ़ा होगा ना। सेम कॉर्ड सर्कमफेरेंस पे आधा एंगल बनाता है सेंटर से। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल देखो, ये चीज़ क्या है, tan, हेंस प्रूव्ड।